हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऐसा राव और आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है भोजन और मानव स्वास्थ्य, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट पहले पढ़ा चुके हैं दोस्तों। ये है आपका सेकंड पार्ट, ठीक है। ये है आपका सेकंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट में हमने देखा था संतुलित भोजन के बारे में, असंतुलित भोजन के बारे में, ठीक है। कुपोषण के बारे में देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था विटामिन कुपोषण के बारे में, ठीक है, जिसमें बताया था विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ठीक है। वो अभी तक आपने चैप्टर नहीं देखा है तो हमने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है या फिर आई बटन पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बात करते हैं मैथ्स की, तो हमारी मैथ्स की कंटिन्यू क्लास चल रही है, वो भी देख लीजिएगा हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है दोस्तों। देखते हैं भोजन और मानव स्वास्थ्य के बारे में। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो नेक्स्ट आता है दोस्तों खनिज कुपोषण के बारे में, ठीक है। खनिज कुपोषण, खनिज कुपोषण के बारे में बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। खनिज कुपोषण की बात करते हैं तो खनिज भी हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। इनकी कमी से भी कई प्रकार के रोगों से हम ग्रसित हो जाते हैं दोस्तों। कुछ प्रकार से इसमें बात करते हैं लोहे तत्व, ठीक है। लोहे तत्व के बारे में, लोहे तत्व की अगर बात करते हैं तो इससे क्या होता है, कौन सा रोग होता है, कैसे होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा। ये होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। ये होते हैं रक्त के भाग, रक्त में पाया जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। बात करते हैं आरबीसी, तो इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्या पाया जाता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसी की वजह से रक्त हमारा कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा रक्त कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है। बात करते हैं फिर लोहे तत्व, इसी से बना होता है लोहे तत्व, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं शरीर में लोहे तत्व की कमी होगी दोस्तों, तो शरीर में हीमोग्लोबिन की भी कमी होगी, ठीक है। अगर शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आरबीसी की कमी होगी, और ये हमारा रक्त है, तो कौन सा रोग से हम ग्रसित हो जाएंगे दोस्तों, देखिएगा। रक्तहीनता, जिसको हम बोलते हैं एनीमिया, कौन से रोग से ग्रसित हो जाएंगे दोस्तों, एनीमिया रोग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये तो प्रोसेस थी समझाने की, इसको हम अगला जो चैप्टर आएगा उसमें पूरी बारीकी से समझाएंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमको और भी इससे बेहतर वीडियो बनाने के लिए हम आगे तत्पर रहेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं लोहे तत्व की कमी से कौन सा, एनीमिया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो आता है कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम से क्या होता है दोस्तों, हमारी हड्डियां और दांत, जो हमारी हड्डी और दांत होती हैं, हड्डियां और दांत क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। अगर इसकी कमी आ जाती है कैल्शियम की तो हमारे दांत कमजोर हो जाते हैं और हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है और भंगुर होकर, यानी कि बिल्कुल, यानी कि छन जाती है ना, ऐसे हो जाती है और वो टूटने लग जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, हड्डियां, हड्डियां और हमारे दांत क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। नोट्स के लिए हमने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाकर नोट्स लिखा हुआ है, वहाँ से नोट्स की फाइल मिलेगी आपको, उस लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा, वहाँ से सारा कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ भी साथ साथ आप उतार सकते हो, नोटबुक लेकर ऐड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं आयोडीन, ठीक है। आयोडीन, आयोडीन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा गला है, यानी कि ये पार्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, इस प्रकार से, ठीक है। थायराइड ग्रंथि होती है जो कि नमक से हार्मोन बनाती है, ठीक है दोस्तों। नमक से हार्मोन बनाती है, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। कौन सा हार्मोन,
थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है दोस्तों, इतना कंप्लीट आया, यहाँ तक समझ आ रहा है ना? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अब हम। तो थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है, और जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होगी, यानी कि शरीर में आयोडीन की कमी होगी, तो थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कम करेगी, यानी कि इसकी क्रिया क्या हो जाएगी, क्रिया मंद हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरह से इस पर हमारे सूजन आने लगेगा, थायराइड ग्रंथि पर इस प्रकार से सूजन आने लगेगा, यहाँ पर बहुत सारा मतलब मोटा सा हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, घेगा रोग बोलते हैं। ठीक है, उसको गलगंड रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घेगा, घेगा यानी कि उसको गलगंड रोग भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ आया? कंप्लीट समझ आया ना? बिल्कुल आराम से पढ़िएगा, अगर जहाँ भी समझ नहीं आ रहा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको फिर से उसको समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, बात करेंगे प्रमुख खनिज, प्रमुख खनिज तत्व और स्रोत और उनके क्या कार्य हैं। ठीक है दोस्तों, आपके सिलेबस के आधार पर हम अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं सोडियम की। ठीक है, सोडियम की बात करें तो सोडियम के स्रोत क्या है, सोडियम के स्रोत क्या है, यानी कि सोडियम हमको किन किन चीज़ों के द्वारा मिल सकता है। ठीक है, तो वो है सामान्य नमक, मछली, मांस, अंडे और दूध, इनसे हमको सोडियम प्राप्त होता है। ठीक है, कार्य की बात करते हैं, सोडियम के क्या कार्य हैं हमारे शरीर के अंदर, तो क्या है, मांसपेशियां संकुचन, यानी कि हमारी जो हड्डियां होती है, हड्डियां ये थोड़ी है कि ऑटोमेटिकली कार्य करती हैं, इनके ऊपर मांस चढ़ा होता है, और जैसे ही हम इनकी क्रियाएं करवाते हैं उसी प्रकार से देखो हमारा हाथ संकुचित होता है, बढ़ता है। ठीक है, उसी प्रकार से ये कार्य करते हैं मांसपेशी संकुचन का। ठीक है, और तंत्रिकाएं, तंत्रिकीय आवेश और शरीर का विद्युत अपघटन और संतुलन बनाना, यानी कि जैसे हम खड़े हैं, बोल रहे हैं, आप बैठते हो तो बैठ जाते हो, खड़े होते हो तो खड़े हो जाते हो। ठीक है, तो वो किसका कार्य है, शरीर संतुलन का, यानी कि शरीर आपके संतुलन में, अगर आप खड़े हो रहे हो तो खड़े हो रहे हो, या थोड़ी है कि आप गिर रहे हो। ठीक है, तो उसका कार्य भी करता है। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेशियम की। ठीक है, पोटेशियम की बात करते हैं तो इसके स्रोत के बारे में बात करते हैं। सभी खाद्य पदार्थ, लगभग जितना हम जो भी खाद्य पदार्थ लेते हैं, लगभग उन सभी में पोटेशियम का स्रोत पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं इसके कार्य की। पोटेशियम के कार्य की बात करते हैं तो सोडियम की तरह ही, यानी कि मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेश का और शरीर के विद्युत अपघटन और संतुलन बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन करने में। ठीक है, जो कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर, सभी का संचालन करने में पोटेशियम इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको नोटबुक में हमारे साथ के साथ उतारते चलिए, या फिर हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक तो कर दीजिए दोस्तों, एक लाइक तो बनता है ना आपका, इतना तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम के स्रोत कौन कौन से हैं, दूध, अंडे, हरी सब्जियां। ठीक है, और इसके कार्य की बात करते हैं तो विटामिन डी के साथ हड्डियां और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फास्फोरस के बारे में। ठीक है, फास्फोरस क्या होता है, इसके स्रोत दूध, हरी सब्जियां, बाजरा, सूखे मेवे, यानी कि ड्राई फ्रूट जो होते हैं, इसके स्रोत होते हैं। ठीक है, कार्य करता है, ये मिलता है कैल्शियम के साथ। वो किसके साथ मिलता था, कैल्शियम विटामिन डी के साथ, और फास्फोरस मिलता है कैल्शियम के साथ, कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियां और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, इतना सारा नोट कर लीजिएगा सारा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इसमें नेक्स्ट आता है मानव स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, तो इसमें आता है फर्स्ट बार मानव स्वास्थ्य की बात करते हैं तो पीने योग्य पानी के गुण। ठीक है, पीने का पानी हमारा कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं तो उसमें होता है जल का पीएच संतुलित होना चाहिए, यानी कि संतुलित पीएच मान का जल हमको होना चाहिए, जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक होगा। ठीक है, जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन युक्त जल होना चाहिए, जल में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, या फिर रसायन उपलब्ध नहीं होना चाहिए। ठीक है, जल में हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए, जो कि हमारे शरीर में जाकर अंदरूनी जाकर हानि पहुंचाते हैं और हम बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, जल में आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध होने चाहिए, जो हमारे शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो जल में उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं जल की अशुद्धियों के बारे में। अशुद्धियों की बात करते हैं तो देखिएगा दोस्तों। ठीक है, दूषित जल के प्रयोग से कई प्रकार की हानि हो जाती है। ठीक है दोस्तों, दूषित जल,
दूषित जो जल होता है दोस्तों, उससे हमारे शरीर में अनेक प्रकार की हानि उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बीमारियों के बारे में बात करते हैं तो कौन कौन सी? हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस भी होता है दोस्तों, और एक होता है हैजा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पेचिस। पेचिस किससे होते हैं दोस्तों? ये दूषित जल के कारण। ठीक है, हैजा, हेपेटाइटिस, पेचिस, कोलेरा, कोलेरा भी होती है एक दोस्तों। ठीक है, कोलेरा, इस प्रकार की अनेक बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती है अगर हम दूषित जल का प्रयोग करते हैं तो। ठीक है, बात करते हैं सन 2000 या इसी थोड़ी पहले की बात करते हैं तो एक राजस्थान के अंदर था बाल, यानी कि उसको बोलते हैं नारू। ठीक है, बाला या नारू बोलते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, बाला या नारू, बाला या नारू नाम का जो रोग आया था दोस्तों, ये आया था ड्रेकन कूलस, ड्रेकन कूलस की वजह से। क्या था? ड्रेकन कूलस, ड्रेकन कूलस नाम का एक वायरस था दोस्तों, जो पानी के अंदर अंडे देता था। ठीक है दोस्तों, पानी को क्या कर देता था? प्रदूषित कर देता था। ठीक है, ड्रेकन कूलस। ठीक है, क्या नाम था? ड्रेकन कूलस मेडिनेसिस, उसका नाम था मेडिनेसिस। ड्रेकन कूलस जो मेडिनेसिस यानी कि बाला या नारू के नाम से जो रोग था, वो पानी के अंदर अंडा देता था, अंडा छोड़ देता था, जिससे पानी क्या हो जाता? प्रदूषित हो जाता था। और प्रदूषित पानी से आपको पता ही है, हेपेटाइटिस, हैजा, पेचिस, कोलेरा नाम की अनेकों बीमारियां हो जाती है। परंतु क्या हुआ, तब ये रोग आया तो लोगों ने क्या किया, मतलब पानी को गर्म करके उसको पीने लगे। तो गर्म पानी करके पीने लगे तो उसके जो वायरस थे गर्म पानी की वजह से नष्ट हो जाते थे। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाते थे? नष्ट हो जाते थे। तो वो बीमारी ऑटोमेटिकली अब उसका कोई केस नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था बाला और नारू रोग। ठीक है, ड्रेकन कूलस मेडिनेसिस। ठीक है, ये उसके वायरस का नाम था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं मोटापे की। ठीक है, तो मोटापा क्या होता है दोस्तों? मोटापे की अगर हम बात करते हैं तो मोटापा क्या होता है? जब अत्यधिक वसा शरीर पर एकत्रित हो जाती है। ठीक है, अत्यधिक वसा शरीर पर एकत्रित हो जाती है, या शरीर की तय सीमा से अधिक जब वसा यानी कि फैट शरीर पर एकत्रित हो जाती है तो उससे क्या होता है? शरीर पर मोटापा आ जाता है। ठीक है, बात करते हैं मोटापे की, तो शरीर का जो सूचकांक होता है यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, मोटापा की बात करते हैं, मोटापा, शरीर का जो सूचकांक होता है यानी कि बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई। ठीक है, जो बीएमआई होता है, बॉडी मास इंडेक्स, ये मोटापे के बारे में पूरी तरह से बताता है। ठीक है, यानी कि कैसे बताता है? जब शरीर में 25 किलोग्राम 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर मोटापा आ जाता है। ठीक है, बॉडी मास की अगर बात करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं तो मानव भार व लंबाई का अनुपात। ठीक है, मानव भार व लंबाई का अनुपात। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। जब शरीर में 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर से अधिक मोटापा बढ़ने लगता है तो वहां पर ये मोटापे से पूर्व की स्थिति है। और बात करते हैं 30 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, तो यह मान लीजिए कि मोटापा शरीर के अंदर आ गया है। ठीक है, पता कैसे लगता है दोस्तों? इसका पता कैसे लगता है? मानव भार व लंबाई का अनुपात यानी कि बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा इसका पता चलता है। ठीक है, बात करते हैं मोटापे से कौन कौन से रोग हो जाते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, रोग कौन कौन से हो जाते हैं मोटापे से? हृदय रोग, मधुमेह। ठीक है, कौन कौन से? हृदय रोग, मधुमेह और श्वास की समस्या, कैंसर आदि रोग हो जाते हैं। ठीक है, मधुमेह, कौन कौन से रोग हो जाते हैं दोस्तों? मधुमेह, हृदय रोग हो जाता है दोस्तों, और क्या हो जाते हैं दोस्तों? कैंसर। ठीक है, अस्थि संध्यार्थी होता है एक, अस्थि
एक रोग होता है अस्थि संध्यार्थी और होता है श्वास रोग, ठीक है। श्वास से संबंधित रोग भी हो जाता है, ठीक है। ये होता है मोटापे से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मोटापा आता किस वजह से है। तो यह आता है अत्यधिक चर्बी की वजह से। किस वजह से आता है बताते हैं आपको। अत्यधिक चर्बी यानी शरीर पर जब चर्बी शरीर पर जब अत्यधिक चर्बी आ जाती है उससे मोटापा आता है। या फिर हम जैसे बाहर की वस्तुएं खाते हैं, तली हुई जो चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उससे भी हमारे मोटापा बढ़ता है। यानी कि जंक फूड जो हम खाते हैं, जंक फूड की वजह से हमारे शरीर में मोटापा आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कम व्यायाम करते हैं, यानी कि व्यायाम नहीं करते हैं अगर हम, ठीक है। व्यायाम नहीं करते हैं तो मोटापा छाएगा। या फिर स्थिर अवस्था में बैठने वाले, स्थिर अवस्था में यानी कोई ऑफिस वगैरह में काम करता है, खाना खाया एक जगह बैठ गया है, काम कर रहा है, ठीक है। या फिर घूमता फिरता नहीं है कोई भी, तो उस वजह से भी मोटापा हमारे शरीर के अंदर आ जाता है, ठीक है। बात करते हैं अगर इसको रोकना है तो सही ढंग से व्यायाम करो, जंक फूड का इस्तेमाल कम से कम करो, तली हुई चीज़ों का सेवन मत करो, ठीक है। तो इससे मोटापे से बचा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपके सिलेबस के आधार पर नेक्स्ट बात करेंगे तो आता है रक्तचाप। रक्तचाप, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रक्तचाप की, ठीक है, यानी कि ब्लड प्रेशर की। तो ये क्या होता है, रक्त वाहिनियों में बहते हुए, यानी कि ये अपनी रक्त वाहिनियाँ हैं जिनमें इस प्रकार से रक्त बह रहा है, ठीक है। जो रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा वाहिनियों पर डाले गए दबाव को क्या कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं। यानी कि रक्त इन दोनों पर दबाव डालेगा, ठीक है, इन पर दबाव डालेगा तो उससे क्या होगा, रक्तचाप होगा, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, रक्तचाप जिसको मापते हैं, रक्तचापी यंत्र बोल देते हैं इसको, तो उसको क्या बोलते हैं, अपने हिंदी भाषा में बोल देते हैं रक्तचापी यंत्र। यानी कि ब्लड प्रेशर जिसको नापते हैं, यानी कि आपको बता दे तो बीपी जिससे नापते हैं, यहाँ पर डॉक्टर लगाता है ना, हाथ पर लगा कर उसको चेक करता है, उसमें क्या भरा होता है, पारा, ठीक है, उसमें मर्क्यूरी होता है, ठीक है दोस्तों। उसकी बात करते हैं स्थाई ग्रोनो मैनोमीटर, ठीक है। ये क्या है, रक्तचापी यंत्र है जिससे रक्त को मापते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी जिससे मापते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्फाइग्रोमैनोमीटर, ठीक है। इतना सारा कुछ समझ आ रहा है ना दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं रक्तचाप की, ठीक है। 1733 में, कब दोस्तों, 1733 में एक वैज्ञानिक हुए थे स्टीफेन हेल्स, ठीक है। स्टीफेन हेल्स, स्टीफेन जो हेल्स थे, स्टीफेन हेल्स, उन्होंने सबसे पहले रक्तचाप को किसमें मापा था दोस्तों, घोड़ों के अंदर, ठीक है। जो घोड़े होते हैं दोस्तों, घोड़ों में रक्त को मापा था, रक्तचाप को यानी कि ब्लड प्रेशर को घोड़ों के अंदर मापा था स्टीफन हेल्स ने। कब मापा था, 1733 में। फिर बात करते हैं 1983 की, ठीक है दोस्तों, 1983 की, जो कार्लसन नाम का वैज्ञानिक आया था 1983, ठीक है। कौन था दोस्तों, कार्लसन। इन्होंने रक्तचाप को परिभाषित किया, ठीक है। बात करते हैं किसी स्वास्थ्य व्यक्ति के बारे में, ठीक है। जो कोई स्वास्थ्य व्यक्ति होता है उसका रक्तचाप क्या होता है, ठीक है। बात करते हैं स्वास्थ्य व्यक्ति की, तो 80 mm से 120 mm, ठीक है। क्या होता है रक्तचाप, 80 mm से 120 mm तक। यानी कि अगर 80 से कम है या फिर 120 से अधिक है तो फिर हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। यानी जिसको बीपी हाई कहते हैं। और अगर 80 से कम है तो वो क्या हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। यानी जिसको बीपी लोग बोलते हैं, ठीक है। इसी हिसाब से होता है दोस्तों ब्लड प्रेशर। आज देख लीजिएगा, अगर 80 से कम है तो बीपी लो हो जाएगा, और 120 से अधिक है तो बीपी हाई हो जाता है, ठीक है। इसको किससे मापते हैं दोस्तों, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इस स्फाइग्रोमैनोमीटर के द्वारा, ठीक है। 1733 में वैज्ञानिक आए थे, ठीक है, स्टीफन हेल्स ने
इसको सबसे पहले घोड़ों में मापा था। उसके बाद 1983 में आए थे कार्लपन, उन्होंने इसको परिभाषित किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं 120 से 80 mm से 120 mm होता है। ठीक है, इसके बाद रक्तचाप दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। ठीक है, रक्तचाप दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? दो प्रकार का होता है। डायक्टोलिक, ठीक है, जो 100 से अधिक होता है, और सिस्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ठीक है, इतना समझ आया आपके? तो देखिएगा दोस्तों, डायास्टोलिक जिसकी हम बात कर रहे हैं, डायास्टोलिक। ठीक है, डायास्टोलिक पर एक बात करते हैं दोस्तों, सिस्टोलिक। डायास्टोलिक और सिस्टोलिक यानी कि 100 से अधिक, 100 से अधिक। ठीक है, और बात करते हैं सिस्टोलिक की, तो ये होता है 140 से अधिक। ठीक है, 140 से अधिक, यानी कि डाया सिस्टोलिक यानी कि 80 था मिनिमम, अगर 80 से ऊपर होगा तो 100 से अधिक हो जाएगा वो फिर। और यानी सिस्टोलिक की बात करते हैं तो 120 mm था, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर था जो 120 से ऊपर था, जो कितना हो जाएगा 140 से अधिक। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं निम्न रक्तचाप से शरीर के अंगों में रक्तचाप है जो पूर्ण रूप से पहुंच नहीं पाता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम पड़ जाती है और व्यक्ति तड़पने लगता है। यानी कि आपने बीपी वाला व्यक्ति देखा होगा, उसकी हालत कैसी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके उपचार के बारे में। अगर हम बात करते हैं उपचार की, ठीक है, इसके उपचार की बात करते हैं तो योग करें। क्या करें दोस्तों? योग करें, रोज व्यायाम करें, व्यायाम करें, योग करें। ठीक है, और धूम्रपान, जो मदिरा का जो सेवन है, धूम्रपान या फिर जो मदिरा होती है, जो शराब होती है दोस्तों, उसका सेवन ना करें, ताकि आपका रक्तचाप का संतुलन बना रहे और आपका शरीर पूर्ण रूप से कार्य करता रहे। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी दोस्तों लाइक करिएगा, साथ ही कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। इसका सेकंड पार्ट है दोस्तों, फर्स्ट पार्ट हमने पहले करा दिया था दोस्तों। मैथ्स की हमारी क्लास कंटिन्यू चल रही है दोस्तों, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट हम आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।